गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया सितंबर 1992। ये जो कल का हमने जो टॉपिक पढ़ा और आज का टॉपिक, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। जहाँ तक नेट एग्जाम्स की बात है उसमें ये आपको यूनिट 10 में पेपर सेकंड में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जो डिस्टेंस बीएड के हैं उनमें ये यूनिट 4 है जिसका टाइटल है नेशनल इनिशिएटिव्स। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया सितंबर 1992। अगर हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे ये क्या है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये सेटअप किया एज रजिस्टर्ड सोसाइटी 1986 में। देन सितंबर 1992 में आरसीआई को इनेक्ट किया गया पार्लियामेंट में और ये हमारे सामने एक लीगल बॉडी के तहत आई 22 जून 1993। अगर हम देखेंगे इस एक्ट को अमेंडमेंट लाई गई, इसमें कुछ चेंज लाई गई पार्लियामेंट में 2000 में। 2000 में जो चेंज लाई गई पार्लियामेंट में वो इसलिए थी ताकि हम इसको ब्रॉड बेस्ड बनाए। इसमें कुछ और ऑब्जेक्टिव्स को ऐड किया गया, इसको ब्रॉड बेस्ड बनाया गया। अगर हम देखेंगे अब जो इसको मैंडेट दिया गया आरसीआई को, उसका मेन मकसद क्या था? इज टू रेगुलेट एंड मॉनिटर सर्विसेज गिवन टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, to standardize syllabi, and to maintain a central rehabilitation register of all qualified professionals and persons working in the field of rehabilitation and special education. अब जो ये एक्ट है इसमें ये भी मेंशन किया गया, अगर कोई अनक्वालिफाइड पर्सन है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उनको पनिशमेंट का भी यहाँ पे मेंशन किया गया कि उनको पनिशमेंट भी दी जाएगी। अगर हम देखते हैं इन नटशेल हम कह सकते हैं आरसीआई इज द एपेक्स गवर्नमेंट बॉडी set up under an act of parliament to regulate training programs and courses targeted at disabled, disadvantaged and special education requirement communities. इसके बाद अगर हम देखेंगे इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे इस काउंसिल में। सबसे इम्पोर्टेंट जो है to regulate the training policies and programs in the field of rehabilitation of persons with disabilities. Next point, to bring about standardization of training courses for professionals dealing with persons with disabilities. One more important objective is that to prescribe minimum standards of education and training of various categories of professionals, personnel dealing with people with disabilities. हमें इसमें और एक ऑब्जेक्टिव मेंशन किया गया है कि हमें रेगुलेट करना है स्टैंडर्ड्स को हर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में यूनिफॉर्मली, लेकिन थ्रू आउट द कंट्री। Then to recognize institutions, organizations, universities running master's degree, bachelor's degree, PG diploma, even diploma, certificate courses in the field of rehabilitation of persons with disabilities. The next is to recognize degree, diploma, certificate awarded by foreign universities, institutions on reciprocal basis. We have one more important objective as far as this council is concerned, that is to promote research in rehabilitation and special education. To collect information on a regular basis on education and training in the field of rehabilitation of people with disabilities from institutions in India and abroad. इसमें और एक important objective है to recognize vocational rehabilitation centers as manpower development centers. अगर हम इसको अब थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें और भी कुछ important points है जो mention की गई है। एक important objective ये भी था कि to register or we can say to recognize the national institutes and apex institutions on disability as manpower development centers. इसके बाद अगर आप बुक्स कंसल्ट करेंगे इस पर्टिकुलर काउंसिल के बारे में खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मेंशन किए गए हैं। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन की जहां तक बात करेंगे तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं। अगर हम अब इसको अब सम अप करेंगे आरसीआई क्या है ओवरऑल। RCI is the only authority council in India that is required to maintain the Central Rehabilitation Register, which mainly documents details of all qualified professionals who operate and deliver training and educational programs for the targeted communities. That's all for today. Thank you everyone for the all likes and comments. I am so grateful for your support and kindness.
Stay home, stay healthy, stay safe, and do take care. Thank you so much.